척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. तो जितने हम मोहल्ले के औरतें होते हैं, लड़कियां औरत सब, हम देखिए यहाँ इकट्ठे हम सब हो गए हैं। और यहाँ कितना भीड़ लगा हुआ है हम महिलाएं को, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। और बीच में गुदना गुदनी बना हुआ है, और एक भी बहुत ही भी रीति रिवाज होता है। सभी लोग भूखे हैं। तो देखिए यहाँ पर गुदना गुदनी बना हुआ है, और बाल्टी में दूध रखा गया है गंगाजल भर के। और 5 यहाँ लाठी होता है, यानी डंडा बोलते हैं हमारे यहाँ। एक ईंट होता है, और ये गाय के शुद्ध गोबर से बनता है हमारा गुदना गुदनी। आप सभी ने देखा वहाँ पर हमारे यहाँ गोधन कूटा जाता है, यानी जो भैया दूज होता है तो कहीं कहीं तो दूज के दिन होता है। एकम दूज तो हमारे यहाँ का परंपरा है, एकम के ही होता है। और लोग सब पीढ़ियाँ, जितनी औरत महिलाएं हैं हम सब पीढ़ियाँ लगाते हैं। मैं नहीं लगाती हूँ, हमारे मायके में नहीं जो त्योहार है होता है, लेकिन एक होता है ना कि जैसे पीढ़ियाँ लगाना, तो ये पीढ़ियाँ हमारे मायके में नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं करती हूँ। हमारे ससुराल में होता है तो ये सब लड़की लोग करती हैं। तो हमारी जो बेटी है वो करती हैं, तो वही जगह हूँ वहाँ पूजा करने के लिए। और जो वहाँ का जो कार्यक्रम है सब खत्म हो जाएगा तो लोग जुड़वाया जाता है जल गिराकर। तो जल वहाँ से जब लेकर आएगी तो हम अपने लट को यहाँ धोएंगे, और बस थोड़ा सा यहाँ से निकाल कर धो लेते हैं। तो धोने के बाद एक होता है जैसे कि अपना एक परंपरा होता है, रीति रिवाज घर में, तो बस वही है। तो बस धोने के बाद माँ बेटी हम लोग खाएंगे। ऐसा बात नहीं कि खाना बन जाता है, लेकिन जो जेंट्स लोग हैं वो लोग खाते हैं, हम महिलाएं लेकिन नहीं खाते हैं। देखिए इतनी टाइम लगता है कि 11 साढ़े 11 हो गया है, अभी तक हम लोग कुछ नहीं खाए हैं, चाय तक से नहीं पिए हैं, पानी तक से नहीं पिए हैं। इसी तरह है, जब तक वहाँ का पानी नहीं आएगा और अपने लट को नहीं हम धोएंगे तब तक कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन नियम होता है, अब जो लड़की है, जो बहन होती हैं, चाहे महिलाएं होती हैं, जिसके मायके में सब होता है ये रस्म, तो उन लोग अपने भाई को लंबी आयु मांगती हैं सुख समृद्धि के लिए। यानी जो गोवर्धन भगवान होते हैं, जो कि यानी कृष्ण भगवान तो सब अपना रूप दिखाए हैं। उनका नेम जो है सब अनेक प्रकार के नेम हैं उनका, तो उनको गोवर्धन भगवान कहते हैं। गोधना गोधनी होता है उनके जो गाय की। देख सकते हैं टाइम 11 साढ़े 11 हो रहा है, अभी तक हम लोग कुछ नहीं खाए हैं माँ बेटी। बस अब तो वहाँ से पानी आ गया है, और बस अब अपने लट को धोने वाली हूँ। और धोने के बाद जो हम लोग का भोजन होता है तो भोजन होगा। और भोजन में है खीर, और हमारे यहाँ उल्टा बनता है, पूरी बनता है और सब्जी, यही भोजन में है। Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey. हैप्पी भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से आप सभी को। तो आज है भैया दूज। मैं बता दूं कि भैया दूज की बहुत अच्छा लगता है, एक भाई बहन का प्रेम अलग ही आता है, क्योंकि जो रिश्ता अपना होता है उसमें बहुत बहुत प्रेम होता है। तो मेरा मायके में तो दूज के मनता है, लेकिन ससुराल भी इसका भी सभी के नियम होता है। तो हमारे यहाँ तो एकम के ही लोग कूट देते हैं, यानी गोधन कूटने के बाद लोग पीढ़ियाँ लगाती हैं, इसी वजह से वो लोग एकम के ही कूट देती हैं। कहीं कहीं तो दूज के भी लगता है तो पीढ़ियाँ लोग लगाती हैं कूटने पर। इसमें भी अपना अपना एक रीति रिवाज होता है, कहीं कहीं का परंपरा कुछ और होता है। मैं बता दूं कि भैया दूज पर बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ से अन्न आता है, हम भाई को खिलाते हैं। मैं तो नहीं खिलाई हूँ, क्योंकि हमारे मायके में ये सब नहीं होता था, हमको कुछ पता नहीं था कि भैया दूज क्या होता है। बस सिर्फ नाम सुनी थी, नहीं में होता था ना कि मेरी माँ जो थी वो बताती थी कि अन्न को कूटा जाता है, कहीं कहीं लोग कूटते हैं और भाई को लोग खिलाते, जो वहाँ से अन्न आता है
अन्नकूट करके तो भाई को खिलाया जाता है। तो हमारे मायके में ये सब नहीं होता था, ये पर्व मनता था। भैया दूज यानी मनता था किसी की, हम सरापते थे, जो रेगनी का काट होता है तो उससे हम सरापते थे। और खाना में जो उल्टा हो गया यानी पीठा, हमारे यहाँ बोलते हैं, पीठा उल्टा दोनों बोला जाता है। उल्टा हमारे ससुराल में बोला जाता है, मायके में सिर्फ पीठा बोला जाता है। तो पीठा, पूरी और खीर सब्जी बनता है और हम सरापते हैं वहाँ मायके में। और सरापने के बाद क्या करते, जो काटा था वो हमारी माँ थी, वो बांस होता था गांव पर, वो बांस में ले जाकर डलवा देती थी, बस डाल दो। और ससुराल में क्या होता है कि सरापने के बाद जो कांटा होता है उसको हम लोग अन्नकूट करते हैं। वहाँ पर गुदना गुदनी बनाकर, आप देखिए हमारे वीडियो में, तो उसी तरह मैंने बनाकर वहाँ पर कूटते हैं। कूटने के बाद वहाँ जो अन्न आएगा, जो यानी चना बूट होता है, तो चना लाकर हमारी बेटी है वो कूटती है, वो लाकर अपने भाई को खिलाती है। मैं नहीं खिलाई हूँ, लेकिन ऐसा बात है कि मैं नहीं खिलाई हूँ तो एक इसका भी एक नियम होता है। भैया दूज को अपने घर अपने भाई को बुलाइए और अपने घर खिलाने से एक बहुत बड़ा ये भी पुण्य होता है। भाई बहन का और प्रेम भगवान के होता है कि दरबार में लिखा जाता है। तो भाई बहन के प्यार बना रहे। आप सबको पता है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दो ही चीज़ नहीं मिल पाता है, एक भाई बहन का प्रेम और एक माता पिता अपना। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन यही दो चीज़ नहीं मिलता है। तो भगवान करे, गोवर्धन भगवान के माँ बाप का छाया और भाई बहन का प्रेम हम सभी पर सदैव बना रहे, बस यही कामना करती हूँ अपने गोवर्धन भगवान से यानी कृष्ण भगवान से। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार खिलाई थी अपने भैया को, अपने यहाँ इनवाइट की थी उनको। इसका एक ऐसा भी नियम है, ये नहीं है कि आप भैया मान लीजिए कभी घर आ गए और बुलाकर आप ऐसे ही खिला दी। ऐसा एक नियम होता है कि आप खिलाने से पहले भैया को एक न्योता दीजिए, मन यानी एक दिन पहले इनवाइट उनको कीजिए कि भैया कल है भैया दूज, आप मेरे यहाँ आ जाइए। अगर ससुराल में हो तब, मायके की तो कुछ बातें ही अलग होती है, मायके में तो सब हमारा अपना ही होता है। और शादी ब्याह हो जाने पर, कन्यादान जब हो जाता है तो हम एक दूसरे के हो जाते हैं, यानी हमारी जो एक होता है ना कि ब्यादरी एक जात, तो हमारा जो ब्यादरी है यानी हमारी जो एक रीति रिवाज है सब बदल जाता है। शादी के बाद हमारा गोत्र भी अलग हो जाता है, हम खुद दूसरे को हो जाते हैं। तो उस समय की मैं बात बता रही हूँ, कुमारी लड़कियों को नहीं बता रही हूँ। जिसको शादी हो जाता है उन लोग अपने भाई को बुलाकर अपने घर खिलाए भैया दूज पर, और बढ़िया होता है, एक पुण्य के रूप में होता है। भाई को खिलाने से पहले एक दिन इनवाइट कीजिए, अपने भाई को न्योता दीजिए और उनको अपने घर बुलाइए और प्रेम से उनको पहले पैर को धोइए और धोने के बाद उनको तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद उनको अब जो भी अपना खाना बनाई हैं तो उनको खिलाइए। तो बहुत पुण्य मिलता है भाई को खिलाने से। मैं एक बार खिलाई थी, जहाँ पर पहले मैं रहती थी तो वहाँ पर हमारे जो दो भाई हैं, तो दो भाई में एक भाई को खिलाई हूँ। जो बड़े वाले भाई हैं वहाँ पर वो जॉब करते थे, तो जब वो फ्री होते थे तो हमारे पास आ जाते थे। तो जब ये भैया दूज आया तो मैं उनको इनवाइट की, एक दिन पहले उनको इनवाइट की, भैया कल भैया दूज आप मेरे यहाँ आ जाइएगा। तो भैया उस दिन आ गए मेरे घर और मैं उनको पैर धोई, तिलक लगाई और जो भी खाना अपना बनाई थी पहले भैया को खिलाई, खिलाने के बाद मैं खुद खाई। तो ऐसा एक नियम है, खिलाना चाहिए। भाई बहन का प्रेम जो है और लंबा होता है, और भाई जो है दीर्घायु होते हैं, उनकी लंबा आयु के लिए बहन कामना करती हैं, अच्छा लगता है। तो ऐसे करना चाहिए, जो भाई बहन का प्रेम है बहुत बना रहता है। एक होता है अपना रीति रिवाज, तो ऐसे करने से और बहुत अच्छा